अमेरिका में क्या पोर्नोग्राफी नहीं है जो वहीं से तो सब कॉपी मार रहे हो आप। होगा क्या नहीं करना है ब्रह्मचर्य के दौरान? सेक्स नहीं करना, तो फिर प्राइमरी टीचर नहीं अवेलेबल है, वहाँ सेक्स एजुकेशन कौन देगा भाई? में करना तो चोरी भी गलत होता है, लेकिन लोग कर रहे हैं ना। तो आशिक बनाया आपने, इमरान हाशमी का गाना है, वो गाना हमारे पूरे क्लास में ऐसे सर्कुलेट हुआ था कि भाई पता नहीं क्या आ गया है, इसको देखो, और उसको देखकर बॉडी में चेंजेस होते हैं। क्योंकि सेक्स के बारे में बात करना स्कूलों में गलत है तो बच्चा वो करेगा ही नहीं, तो ऐसा है ही नहीं कि फेमिनिज्म जो है वो लड़कियों के लिए है, सेक्स एजुकेशन सिर्फ सेक्स के लिए। जो मेरी बहन ब्लैक पॉलिथीन में लेके आती है वो क्या है और क्यों है? रेप करना गलत है, लोग रेप करते हैं। कम है। मर्डर करना गलत है, लेकिन लोग मर्डर कम करते हैं। है। कोई लड़की किसी के साथ सेक्स कर लेती है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। हमारी सोसाइटी में औरतों का घूंघट नहीं हो पा रहा है, बच्चों को सेक्स के बारे में कैसे पढ़ाएंगे पेरेंट? कितने जगह स्कूल पे, कितने जगह आपने स्कूल में पढ़े लिखे टीचर देखे हैं? चूज वन, संस्कार या शिक्षा। अभी सर ने कहा कि ये एलियन कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया, तो वो एलियन कॉन्सेप्ट ना रहे। करें, भारत एक ऐसा देश है जिसकी तुलना अमेरिका और नॉर्वे से नहीं की जा सकती। स्कूल में भी सेक्स एजुकेशन की शुरुआत होनी चाहिए। नो। आज हम 2026 में जी रहे हैं, जहां हमारा एक पैर मेटावर्स में है तो दूसरा एआई पे। तो हम इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ हर टॉपिक पर खुल के बात कर लेते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट कल्चर क्यों ना हो और फिर चाहे वो मेंटल हेल्थ क्यों ना हो। लेकिन यहीं पे बात जब सेक्स एजुकेशन पे आती है तो यही प्रोग्रेसिव समाज कहने लगता है कि अब हम साइलेंट मोड पर हैं, अब हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तो आज जन जन की बात में हम बात करेंगे सेक्स एजुकेशन पर और जानेंगे तमाम जनरेशन से। हमारे साथ हैं जेन एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सचिन सर और गरिमा मैम है हमारे साथ। आज एक नया चेहरा भी है ऋतिक, और हमारे साथ मनीषा है। तो सचिन सर बताइए, क्या होनी चाहिए सेक्स एजुकेशन? देखिए, मुझे कहना है साफ साफ, सेक्स एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है। बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को नहीं, मेरे टाइम पे नहीं हमारे थी। टाइम पे नहीं। सबसे बड़ी बात बताता हूँ, स्कूल क्या करने जाते हैं आप? पढ़ने के लिए। केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वेक्टर पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, सारी चीजें पढ़ते हैं। बायो भी तो पढ़ते हैं। हाँ, तो बायोलॉजी पढ़ते हो डॉक्टर बनने के लिए। सेक्स एजुकेशन बॉडी सर, काउंट बढ़ाने के लिए नहीं डॉक्टर को पढ़ाया अगर बॉडी जाएगा। पार्ट्स के बारे आप मुझे में बात पूरी करने दीजिए ना। जी। सेक्स एजुकेशन में आप बताओगे सेक्सुअल पार्ट, सेक्सुअल चीजें जो हमें नहीं पढ़ाई गई थी, और आप क्या चाहते हो कि जो युवा पढ़े, जो स्कूल में पढ़े, वो एक नया टॉपिक लेके कंफ्यूज हो जाए कि हमें क्या करना है, और फिर वो बॉडी काउंट बढ़ाता रहे पूरी लाइफ में। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। और सबसे बड़ी बात, आप स्कूल में जाकर पढ़ाओ ना, अच्छी चीज़ें, साइंटिफिक चीज़ें पढ़ाओ ना। अभी तक तो नहीं पढ़ा रहे थे, इतने इतने वैज्ञानिक पैदा हो गए यार। अभी हमें सेक्स एजुकेशन घुसाने की क्या जरूरत पड़ेगी स्कूलों में? और ये जो लोग बात कर रहे हैं सेक्स एजुकेशन 21वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, भारत एक ऐसा देश है जिसकी तुलना अमेरिका और नॉर्वे से नहीं की जा सकती। आज भी जहाँ पे प्राइमरी स्कूल नहीं पढ़ाए जा, प्राइमरी टीचर नहीं अवेलेबल है, वहाँ सेक्स एजुकेशन कौन देगा भाई? बताइए आप लोग। मेरी बात सुनिए, मुझे लगता है कि सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि क्यूरियस तो हम सब होते हैं, ग्रोइंग अप एजेस होती हैं जब, तो हम सब क्यूरियस होते हैं चीज़ों को लेके। अगर वो जानकारी सही माध्यम से नहीं मिलेगी तो बच्चा या तो पोर्नोग्राफी या फिर सोशल मीडिया या मिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू वो जानकारी अपने अंदर भर लेगा, जो कि गलत इन्फॉर्मेशन होगी अगेन। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि हम स्कूल्स में छोटी उम्र से ही बच्चों को ये सिखा दें कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, और सेक्सुअल बच्चों में जो एजुकेशन। एक बोलते हैं ना हिंदी में वर्ड होता है कामुकता, नहीं, वो बढ़ेगी और फिर वो नहीं। कदम उठाएंगे जो उनको नहीं करना। कामुकता अगर आप सेक्स ये नए रास्ते पे अगर आप आप ले सेक्स जाएंगे। अभी अगर आप सरकार उनको ने एक फैसला लेकर आई है कि जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि प्राइमरी स्कूल में भी बच्चों को सेक्स एजुकेशन दी जाएगी, जिसमें वो लोग गुड टच और बैड टच सिखाएंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे तो हैं। मैं अपनी जनरेशन की बात कर लेती हूँ। घर में शायद ही कोई एक ऐसी लड़की होगी जिसे कभी उसके रिश्तेदार ने या कभी आसपास के दोस्त ने या बस में किसी आदमी ने छेड़ा नहीं होगा, या उससे गलत तरीके से टच नहीं किया होगा, या वो कभी सेक्सुअली हरास नहीं हुई होगी। उस टाइम जैसा कि आप कह रहे हैं बात नहीं होती थी, बात अभी भी इतनी नहीं होती है। तो अगर बच्चों को बचपन से ही गुड टच और बैड टच सिखाया जाएगा कि ये अंकल अगर तुम्हारे ब्रेस्ट पे हाथ लगा रहे हैं छोटे बच्चे के, तो ये चीज गलत है, तो मुझे लगता है कि वो आगे जाके उनके फ्यूचर के लिए ये एक अच्छी चीज होगी। देखिए, ये बच्चों के लिए बहुत फिट बैठ रहा है, बात सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आप समझिए, जिस देश में स्कूल ढंग से नहीं चल पाते, वहाँ ये गुड टच बैड टच सिर्फ प्राइवेट स्कूलों तक ही सीमित है। जो बड़े स्कूलों में ये काम मोस्टली किसको होना चाहिए? पेरेंटिंग के पास। ये घर की बात है, माता पिता से बेहतर और अपने बच्चों को कोई नहीं सिखा सकता। हाँ, स्कूल में जब सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं तो आप उसमें बच्चों को मत डालिए।
मैं वहाँ से बात शुरू कर रहा हूँ जब हम बोलते हैं कि सेक्स एजुकेशन जो बड़े जो टीन एज के बच्चे हैं उनको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कोर्ट ने भी माना है कि जब 15 साल के बच्चे जब सेक्स एजुकेशन की जानकारी लेते हैं, अगर उनमें सेक्सुअल कंसेंसस से सेक्स होता है तो फिर वो मामला कहाँ जाएगा? वो सबसे बड़ा मुश्किल मामला होगा जिसको आप कहाँ ले जाएंगे? आप कोर्ट में ले नहीं जाएंगे, कोर्ट FIR केसेस के मामले होंगे। और ये सबसे खतरनाक पहलू है इस बात का कि जब टीनेज को आप बताएंगे ना सेक्स एजुकेशन भी एक टॉपिक चल रहा है स्कूल में, तो फिर वो सारा मामला जो है भटक कर वहाँ चला जाएगा। अभी तक ये था कि एक हम ऐसी सोसाइटी में जी रहे थे जिसको आप मानेगा गलत है या जो भी है, लेकिन उसमें ये था कि जो एक टैबू आप जो वर्ड बोलते हैं कि हम इस पर डिस्कस नहीं करते थे, तो लोग इससे डरते थे इस पर बात करने से। नतीजा क्या था कि कम से कम वो घटनाएं नहीं होती थी। क्या ऐसा नहीं होता कि ये छेड़खानी यूरोप और विदेशी देशों में नहीं होती? सब जगह होती है। वहाँ तो सेक्स एजुकेशन बहुत, वहाँ तो सीरीज चल रही है नेटफ्लिक्स पे। क्या हुआ, सेक्स अमेरिका में रेप केसेस नहीं होते क्या? ये सब बिल्कुल बेफिजूल की बातें हैं और हमें अपनी पुरानी बात पे आ रहा हूँ। और जब आप बात करते हैं ना, तो पुराने लोग स्वामी विवेकानंद की बात सोचनी चाहिए कि जो वो कहते थे इंद्रियों पर काबू पाना सबसे बड़ी चीज़ होती है। गीता तक में कहा गया जो इंद्रियों पर सेक्स कामुकता पर काबू पाता है वही इंसान बेहतर बनता है। इंद्रियों पे काबू पाने के लिए उस बच्चे को ये भी तो पता होना चाहिए कि उसकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। ये पेरेंट्स तो बताते ही हैं। पेरेंट्स कहाँ बताते हैं? किसी भी मूवी में अगर रोमांटिक सीन आता है ना, या तो पेरेंट्स वहां से उठ के चले जाते हैं या बच्चों को वहां से उठ के भेजा जाता है। उससे तो फिल्माया ही नहीं जाता था, 2 फूल लगा के दिखा देते थे। सबसे बड़े क्योंकि वो एक्सक्लूसिविटी नहीं, थी। एक्सक्लूसिविटी हाँ, जिसको आप बचा कर रखते हैं वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। आप मुझे जो कामसूत्रा एडल्ट लोगों के लिए होना चाहिए था, आप वो कामसूत्रा बच्चों को लगा कामसूत्र नहीं आ रहा है। सेक्स एजुकेशन कामसूत्र नहीं है, बॉडी पार्ट्स। अगर चीजों को थोड़ा क्रोनोलॉजी में लेकर जाएंगे तो हर चीज एजुकेशन के तौर पर लाई जा सकती है। लेकिन अगर हम उसे एक वर्ड के तौर पे लेके जाएं कि सेक्स एजुकेशन, हर आदमी क्या सोचेगा कि भाई सेक्स से रिलेटेड बातें करेंगे स्कूल में, ये सारी चीज़ होंगी तो बच्चे बिगड़ेंगे। अब इसी को आप क्रोनोलॉजी में लेकर आओ कि स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी एक तरीके से अगर देखा जाए। ऐसा नहीं है कि अगर आप सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बच्चे सेक्स की बात करेंगे फिर उसके बाद वो बिगड़ जाएंगे, फिर उनकी जो अंदर की चीज़ें वो बाहर आएंगी, ऐसा नहीं होता। एजुकेशन के तौर पर जब चीज़ों को लेकर आते हैं तो बच्चे उसको उसी तरीके से लेते हैं। समय लगता है हर चीज़ में, लेकिन चीज़ों में बदलाव ज़रूरी है और ये बदलाव होगा। तो आज के टाइम में जो बच्चे, जैसा कि अभी गरिमा जी ने बोला कि पोर्नोग्राफी, उस तरीके से ज़्यादा बेटर है कि एजुकेशन के तरीके से बच्चे उसको समझे तो ज़्यादा सही रहेगा। और सेक्स एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि उसमें मतलब आपको सेक्स की बात करनी है। जैसे आपने कहा ना कि पेरेंट्स क्यों उस घर में सेक्स एजुकेशन नहीं सिखा सकते, सिखा तो वो ABCD भी सकते हैं, A, भी सिखा सकते हैं घर में, लेकिन वो सिखाने के लिए टीचर्स रखे गए ना, उनको स्कूल भेजा गया है। वैसे ही सेक्स एजुकेशन को करिकुलम का पार्ट बनाने की बात हो रही है। और उनका मतलब ये है कि जैसे बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, इसको भी बाकी सब्जेक्ट्स की तरह पढ़ाया जाए ताकि ये टबू ना हो। इसको लोग, जैसे क्या होगा ना, अगर आप बच्चे से बोलोगे कि वहाँ पर तार है, उससे करंट लग सकता है, मत जाना, तो वो जाएगा, उस तार को छू के देखेगा, उसका क्यूरियस दिमाग इस तरीके से काम करेगा। आप उससे कहोगे हाँ सेक्स, नहीं इस बारे में बात मत करना, ऐसा सीन आ रहा है, उठ के चला जा, वो आपके सामने हो सकता है। लेकिन ये मोबाइल फ़ोन सबके पास, आज छोटे बच्चों के पास भी आ गया, वो मोबाइल पे गूगल करेगा और आपको नहीं पता वो किस वेबसाइट से किस तरह की जानकारी उसको मिल रही है। उससे तो अच्छा एक सही माध्यम से। आपका यहाँ पर एक पॉइंट जो है जिससे मैं अग्री करती हूँ कि हमारे देश में स्कूलों की कंडीशंस ऐसी है, टीचर्स की एजुकेशन को लेकर के, उनकी कैपेबिलिटीज़ को लेकर के भी कई बार हमने देखा है सोशल मीडिया पे कितने वीडियोस वायरल होते हैं। तो ये एक सवालिया निशान ज़रूर लग सकता है कि भाई कैसे पढ़ाया जाएगा, सिखाने वाला जो है वो कैसे सिखाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस डर से जो है ये कर दें कि नहीं हमें सेक्स एजुकेशन पढ़ाना ही नहीं चाहिए स्कूलों में। करना तो चोरी भी गलत होता है, लेकिन लोग कर रहे हैं ना। तो अगर आप ये कहोगे कि भाई क्योंकि सेक्स के बारे में बात करना स्कूलों में गलत है तो बच्चा वो करेगा ही नहीं, तो ऐसा है ही नहीं। आप पूछिए लड़के या लड़कियों से पूछिए, ये लोग अपने ग्रुप में, तब तो मेरे टाइम पे मुझे याद है रिप्रोडक्शन का चैप्टर आता था बायोलॉजी में, टीचर कहती थी कर दिया जाता था। इसके बारे में तो तुम सबको पता ही होगा, और स्किप। और सीरियसली उस टाइम नहीं पता होता। आप 8th 7th क्लास में हो तो क्या हो रहा है ये टीचर, और बॉडी में क्या चेंज हो रहा है। मैं बताती हूँ क्या हुआ। सचिन जी, नहीं, लेकिन सचिन जी फर्क यहाँ पर पड़ता है कि चलो आपकी टीचर ने आपको नहीं बताया, आपके पेरेंट्स उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मूवी आई थी, मूवी का नाम मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन गाना आया था आशिक बनाया।
आशिक बनाया आपने, इमरान हाशमी का गाना है, वो गाना हमारे पूरे क्लास में ऐसे सर्कुलेट हुआ था कि भाई पता नहीं क्या आ गया है, इसको देखो, और उसको देखकर बॉडी में चेंजेस होते हैं। आपको खुद को नहीं पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, नहीं पता। पीरियड्स पर भी खुल के बात उस टाइम हमारी क्लास में नहीं हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कि इन सारे टॉपिक्स पे बात होनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी के अंदर क्या चेंज हो रहा है, उन्हें कैसे कंट्रोल करना है। जैसे कि आपने बताया इंद्रियों पे कंट्रोल, वो कंट्रोल आप तभी कर सकते हो जब आपको पता है। आप पैसा कमा रहे हो, ठीक है, आप पैसा कमाए जा रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है खर्च कैसे करना है। ये क्या लॉजिक है? कंट्रोल वाली बात, कंट्रोल की बात मैं कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि स्कूल में जो टॉपिक नहीं पढ़ाने की जरूरत है, हाँ। आप उसको जबरन इसलिए घुसेड़ रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि सेक्स एजुकेशन लोगों को देना जरूरी है। भाई सेक्स एजुकेशन उनको समय के साथ खुद ही पता चल जाएगा। नहीं, सेक्स मैं एजुकेशन में बात- सेक्स करना हर नहीं चीज़ के- सिखाएंगे सचिन जी। मैं कहाँ बोल रहा हूँ सेक्स करने की बात। तो- आप जो ये बात, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि सिनेमा होता है, जो चीजें आप देखते हो आसपास, वो चीजें तो बच्चा ऐसे भी देखता है टीन एज में, उसके लिए उसको बताने की जरूरत नहीं है। आप बताओ, एक क्लास में मान लो 4 बच्चे खड़े हैं, आप उसको क्या बताओगे? आप यही बताओगे ना सेफ सेक्स क्या होता है, क्लास में क्या बताया जाएगा, बॉडी पार्ट्स में चेंजेस क्या होते हैं। ये बात पेरेंट्स बताते हैं कि नहीं? पेरेंट्स नहीं बताते हैं। बताते हैं। नहीं मेरे बताते पेरेंट्स हैं। ने तो नहीं करा कभी और मुझसे नहीं भी बताए तो कोई बड़ी बात नहीं। हमारे भाई parents हमारी कभी इतनी 100 साल की जनरेशन चली गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। कौन सी पोर्नोग्राफी बढ़ गई आज भी अरे लोग- नहीं बढ़ गई सचिन सर, पोर्नोग्राफी नहीं बढ़ गई। पोर्नोग्राफी की आपको वजह क्या से लगता है? कितनी सारी सेक्स चीजें बढ़ गई सेक्स हैं। एजुकेशन की वजह से पोर्नोग्राफी बढ़ जाएगी मैं क्या? आपको एक चीज बताती हूँ, और मैं आपको ना पोर्नोग्राफी देखना लेकिन awareness और आएगी। जाकर क्या अवेयरनेस चाहिए? देखिए सेक्स अरे काहे का अवेयरनेस भाई? अमेरिका में क्या पोर्नोग्राफी नहीं है? जो वहीं से तो सब कॉपी मार रहे हो आप। तो काहे सही का थोड़ी awareness? ना, अगर अमेरिका में भी है तो वो भी सही। हाँ तो कौन सा बात उनके बस- संस्कार हमें पालने हैं? बात हम तो बस हम तो सुनिए। क्यों आप कई चीजें अमेरिका से नहीं लेते हैं क्या, जो आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही है? क्या? ऐसा कुछ तो टेक्नोलॉजी। होगा आपके घर में, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की क्यों बात कर रहा आपने हूँ। वो लिया? टेक्नोलॉजी लिया, टेक्नोलॉजी को सेक्सुअल नहीं मैं पूछ रही हूँ उससे आपको फायदा क्या हुआ? मेरा ये कहना है कि एक ऐसी चीज जिसके बारे में बात करना अभी कोई जरूरत है नहीं। मेरा ये कहना है जब आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप स्कूल में सेक्स एजुकेशन आज नहीं भी दोगे अगले 20 साल तक, कोई क्या फर्क पड़ेगा जनरेशन में? आप मैं ये आपको एक बताओ, चीज़ बताती क्या गड़बड़ हो जाएगी जनरेशन? मैं- कहीं रास्ता भटक जाएंगे आप लोग भटके नहीं भटके आप लोग स्कूल में? मैं कोई आपको- भटका सच- पर सचिन कोई कई भटका। लोग भटक सकते हैं अगर ये क्या education भटकेंगे? ना हो। वही सर, अब बताओ ये क्या सिर्फ- भटकेंगे? सर, ये सुनिए, सिर्फ सुनिए, एक सुनिए। ह्यूमन बॉडी की मैं education है। आज स्कूल में एडमिशन लेता हूँ 1700 15 14 साल में, नहीं मुझे सेक्स एजुकेशन दे दिया गया और एक मेरा सेकंड पार्ट है कॉपी उसको नहीं दिया। बताइए क्या भटकेगा? सचिन सर मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे स्कूल में, जब मैं स्कूल में थी, बहुत समय हो गया इस बात को, हमारे स्कूल में क्या हुआ, एक दिन एक फीमेल टीचर आई, उन्होंने हमारी क्लास की लड़कियों से बोला कि सब लोग 5-5 रुपए दे दो, क्योंकि वो सैनिटरी नैपकिन के लिए बजट फंड इकट्ठा कर रही थी ताकि जब कोई अगर अचानक किसी को पीरियड्स आ जाए तो वो दे दिया जा सके। तो हमारे क्लास के लड़के इतना क्यूरियस हो गए कि सिर्फ लड़कियों से क्यों 5 रुपए मांगे। अब क्यूरोसिटी तो जागी भाई। मुझे याद है मेरे स्कूल के बाद मेरी क्लास के 2 बच्चे मेरे घर के नीचे आए थे, घर में नीचे आना बहुत इंपॉर्टेंट बात करने में गई, बोले मैम क्यों आई थी 5 रुपए मांगने। तो मुझे लगता है कि अगर वो ओपन कॉन्वर्सेशन होता कि पीरियड्स आते हैं, इस तरीके से चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या पता वो लड़के भी कर्टसी के तौर पे अपने पास अपने बैग में एक सैनिटरी नैपकिन लेके घूमते। क्योंकि हो सकता है क्लासमेट को, हो सकता है बहन को, क्या हो सकता है किसी दोस्त को सैनिटरी नैपकिन की ज़रूरत पड़ जाए, और हम इसको टबू की तरह क्यों देख रहे हैं भाई? मुझे पता है ऐसे ऑफिसेस जहाँ पर लड़के लड़कियाँ सब सैनिटरी नैपकिन रखते हैं, मैफ्टाल तक रखते हैं अपने पास, क्योंकि दे आर अवेयर अबाउट इट कि क्या होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि अच्छा पेट दर्द का बहाना बना अरे लिया, यार ये ब्लैक कर पॉलीथीन लिया। में नैपकिन लेकर नैपकिन आते हैं, आते ब्लैक हैं, पॉलीथीन में। तो ये कहाँ से आया? सी सेक्स एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट टॉकिंग अबाउट सेक्स या फिर किस तरीके से हमारा बॉडी फंक्शन करता है। ये ना आपको कंसेंट भी सिखाता है, ये एक हेल्दी माइंड डेवलप करने के काम आता है। क्योंकि क्या होगा ना, जब आप ओपनली किसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, किसी भी टॉपिक के बारे में, मेरे मन में कोई क्यूरोसिटी होगी, मैंने आपसे पूछ ली, आपने वो कर दी सॉल्व, आपने मुझे आंसर दे दिया, फिर मेरे दिमाग में कुछ आया और हम इतने ओपन हैं टू टॉक अबाउट इट, तो हम अपनी चीज़ों को आपस में कॉन्वर्जेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ को आप बोलोगे ना इस बारे में बात ही नहीं करनी है, लेकिन हमारा ब्रेन तो क्यूरियस है, हमारे दिमाग में तो सवाल चल रहे हैं, तो हम फिर उनके जवाब इधर उधर और गलत जगहों पर खोजते हैं। तो इसलिए मुझे हमेशा लगता है कि चीज़ों को लेकर के बात होनी ज़रूरी है, वैसे ही सेक्स एजुकेशन को लेकर के भी बात होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हमारी पूरी कन्वर्सेशन में एक वर्ड का बार बार यूज़ हुआ, क्यूरियस, ठीक है। और जब क्यूरियोसिटी बढ़ती है तो
तो हाइप बढ़ती है, और जब किसी चीज़ की हाइप बढ़ती है तो लोग गलत कदम भी उठाते हैं। सेक्स एजुकेशन का जो हमारा मेन पार्ट होगा, सबसे बेस्ट वो ये होगा कि हाइप कंट्रोल होगी। जो लोग क्यूरियस रहते हैं वो इधर उधर वेबसाइट से जानते हैं, लड़कियों से बात नहीं कर पाते लेकिन लड़कों से जानते हैं। लड़के जब आपस में बात करते हैं तो फिर वो कुछ भी बात करते हैं। सेक्स एजुकेशन से सबके सामने जब बात होगी तो एक हाइप कंट्रोल होगी। जब हाइप कंट्रोल होगी तो लड़के आपस में कुछ भी बात नहीं कर पाएंगे। इसमें एक पॉइंट मैं भी जोड़ना चाहती हूँ। जैसे पोर्नोग्राफी की बात हो रही है तो हमने चलो बच्चों से बात नहीं की, सेक्स एजुकेशन पे पेरेंट्स नहीं की, लेकिन वो डायरेक्ट पॉर्न देख रहे हैं। तो जैसा कि गरिमा ने कहा, कंसेंट पॉर्न में कहाँ आपको दिखाया जाता है कि लड़की का कोई कंसेंट है या नहीं है, उसमें बिल्कुल नहीं बताया जाता है। उसमें डायरेक्ट सब कुछ आप बस देख रहे हैं और आपके सामने विजुअल आपके सामने आ रहे हैं, और फिर लड़के या लड़की जो भी है वो देख रहे हैं कि हाँ यार ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही तो होता है। कंसेंट उसमें सिखाया ही नहीं जाता है। अगर हाइप की ही बात हो रही है तो हाइप में हम एक बहुत बड़ा एग्जांपल ये भी यूज कर सकते हैं। कई बार लड़कियों को समय से पहले पीरियड्स आ जाते हैं तो वो नहीं जानती हैं कि उनकी बॉडी के साथ अचानक क्या हो गया है, क्योंकि उनके घर में भी उन्हें इस बारे में बताया नहीं गया है और स्कूल में भी नहीं बताया गया है। तो अब क्या होगा, अब उसकी कोई दोस्त आएगी, वो उसको कहेगी गूगल पे देखा था, कैंसर लगता है। अब ये मिस इन्फॉर्मेशन पहुंच गई उस तक। यहीं अगर किसी स्कूल में प्राइमरी से अगर उसे बताया जा रहा है, शुरुआत से बताया जा रहा है कि नहीं तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है आगे जाकर, तो तुम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो, इस एज में होगा तो यहाँ तक प्रिपेयर्ड रहो। वहीं अगर अर्जेस की बात हम लोग कर रहे हैं, हाइप की बात कर रहे हैं, उसके बारे में लड़कों को भी अगर पहले से नॉलेज होगी तो वो इतना बतंगड़ नहीं बन जाएगा उस समय पर। सिर्फ एजुकेशन की बात है सर, बॉडी में क्या चेंजेस होने वाले हैं उनके बारे में उनको पहले से आगाह कर दिया जाएगा। उसके अलावा मेरी क्लास में एक लड़की थी, उसकी मम्मी डॉक्टर थी, ठीक है। तो हम लड़कियां बहुत ऐसे क्यूरियस रहती थी सैनिटरी नैपकिन का ऐड देख करके कि यार ये क्या होता है, क्योंकि कभी बात नहीं हुई ना इस बारे में, ना तो घर वालों ने कभी इस बारे में ओपनली बात की, क्योंकि वही टबू वाली बात स्कूल में ब्लू लिक्विड और उस पे लगा देते, तो अपने को कोई रियल कॉन्सेप्ट तो पता ही नहीं था। तो हमारी क्लास में एक लड़की थी, उसकी मम्मी डॉक्टर थी। अब हमको जो वो लड़की बता दे वो हमारे लिए एकदम पत्थर की लकीर हो जाती थी कि यही सच है। उसने पता है क्या बताया, मुझे तो सब पता है, और पता है सबको ना साल में एक बार पीरियड्स होते हैं। और हम मान गए क्योंकि हमको कुछ नहीं पता था, तब तो गूगल भी नहीं था। तो आप सोच रहे हैं कि किस लेवल की मिस इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में फीड हो सकती है। ये बात तो घर से शुरू होनी चाहिए ना, नहीं होती ना सचिन सर। नहीं तो मैं यही बात, आप पेरेंट्स को एजुकेट करो ना यार, बड़े लोगों को। पेरेंट्स ने अपने टाइम पे ही नहीं तो आप आज पेरेंट्स को एजुकेट करो। आप सीधा जाके स्कूल कोर्स से बच्चे के ऊपर लोड क्यों डाल रहे हो? पेरेंट्स इसीलिए क्योंकि जो पेरेंट्स होता है, जो माता पिता और जो बच्चे होते हैं, उनके बीच का बेस्ट कम्युनिकेशन हो सकता है। आप मानती हैं कि नहीं? बताइए। कई बार नहीं होता है, कई बार जब आप पेरेंट्स पे ही भरोसा नहीं कर रहे तो फिर स्कूल में टीचर पर कौन भरोसा करेगा? एक टीचर नहीं, आप तो यहीं फेल हो जाओगे ना। जब आपको अपने घर में माता पिता के बात पर भरोसा नहीं होगा, माता पिता जिन्होंने उनको पाला पोसा है, इतने बड़ा किया है, टीन एज तक बनाया बच्चा, जब वहां आप पेरेंट्स को एजुकेट नहीं कर पा रहे हो तो आप फिर स्कूल पर कैसे भरोसा करोगे? भरोसा है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर आज भी खुलकर बात नहीं की जाती है। यही बात तो पेरेंट्स से करो आप। पेरेंट्स भी तो जेनेक्स के टाइम पे है। हाँ तो जेनेक्स कब कह रही है कि हम नहीं सुनना चाह रहे हैं? नहीं होता था सर एजुकेशन। हाँ तो पेरेंट्स को आप पेरेंट्स को एजुकेट करने का अलग अलग तरीका है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाकर पेरेंट्स को आप बोलो कि आप डिप्लोमा कोर्स करना है। पेरेंट्स को एजुकेट करने के लिए सोसाइटी होती है, कम्युनिटीज होती है, सरकार चाहे तो वो काम कर सकती है, लेकिन ये उससे नहीं होगा। एक कोर्स आप इधर से लाकर स्कूल में सीधा बच्चों को डाल दोगे कि भाई बच्चा तुम पढ़ो, तुम ऑलरेडी फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब पढ़ रहे हो, इसके अलावा एक ये चीज भी है जिसके बारे में तुम्हें जानना है, और फिर वो वहां क्यूरियोसिटी पैदा होगी और फिर बच्चा वहां गलत कदम उठाएगा। एज ए क्यूरियोसिटी जो बोल रहे हो ना, हाइप, ये हाइप उस समय और ज्यादा पैदा होगा जब सेक्स एजुकेशन बच्चों को देंगे। मेरा ये नहीं कहना है कि छोटे बच्चों को बैड टच और गुड टच नहीं बताना चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि वो यौन शोषण बच्चों में होता है, और ये सेक्स एजुकेशन बच्चों के लिए नहीं है। ये प्राइमरी स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सेक्स एजुकेशन में प्राइमरी स्कूल मत घुसाइए, वो तो बस एक पार्ट है, क्योंकि बच्चों को तो पता ही नहीं है ना कि ये सेक्स एजुकेशन चल रहा है। ये प्राइमरी, जब छोटे बच्चों को हम ये बताते हैं कि आप चलते समय रोड पे राइट और लेफ्ट देखते हो, तो हम बच्चे को ये भी बता सकते हैं गुड टच और बैड टच क्या होता है। उसके लिए हमें स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है, और स्कूल में इसके लिए अलग कोर्स कराने की जरूरत नहीं है। हमारा धर्म इतना स्ट्रांग है, मैं धर्म की बात फिर से कर रहा हूँ सबके सामने, इसीलिए कि हमें संस्कृति सभ्यता में ये सिखाया गया कि हम कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे अपनी बातें आगे रख सकते हैं। और इतना समय से, इतने 100 साल से तो भाई हम लोग हैं ना जिंदा,
हमें तो नहीं मिला। हाँ ठीक है, आपको लगता है कि चेंजेस होने चाहिए, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। सर देखिए, बैड टच और गुड टच ही सेक्स एजुकेशन का एक पॉइंट है, और ये वो पॉइंट है जो भाई बहन भी आपस में डिस्कस कर सकते हैं। इसीलिए हम ये कह देते हैं कि हाँ, माँ बाप आपस में बच्चों को बता सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट तक ही सीमित नहीं है ये। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। माँ बाप बच्चों को बुक्स जो स्कूल में प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को वो पढ़ाते हैं ट्यूशन की तरीके से कि हाँ आज तुमने क्या सीखा। अब यहाँ पे गलती माँ बाप की नहीं है, यहाँ वो छोटे बच्चों के अंदर ये चीज़ होती है कि वो हर एक चीज़ अपने माँ बाप से डिस्कस नहीं कर पाते, और वो सबकी एज में होती है। लेकिन अगर वही चीज़ बुक के तौर पर अगर अवेलेबल हो, और माँ बाप अगर हिंदी इंग्लिश मैथ पढ़ा रहे हैं बुक्स पे, और उनको पता है कि एक सेक्स एजुकेशन की भी बुक है जो हमें अपने बच्चे को पढ़ानी है, तो शायद बच्चे भी उतने ही ओपन हो पाएंगे। ये अपने क्या माँ बाप के लॉजिक सामने। है? कौन छोटा बच्चा है जो अपने माँ बाप से नहीं पूछता? नहीं, कौन सी ऐसी नहीं, चीज है? नहीं, नहीं, नहीं पूछता ये था। टीन की बात नहीं, कर रहे हो आप। सुनो, जब समझदारी होती है तो नहीं पूछते, जब छोटे बच्चे होते हैं एक एक चीज पूछते अच्छा, हैं। इसका सचिन, जवाब सचिन पेरेंट्स सर, कैसे आप- देते हैं कि परियां लाके दे के देगा। गई हैं? हाँ, आपने हिंदू ऐसे धर्म तो की नहीं, बात हर की कोई ना, नहीं देता ऐसा आपने परियों का आपने जवाब। हिंदू धर्म की बात की ना। हम्म। हमारे धर्म में बच्चों को स्कूल में ब्रह्मचर्य पढ़ाया हाँ। जाता है, तो ब्रह्मचर्य में आपको क्या लगता है क्या पढ़ाया जाता होगा, क्या नहीं करना है ब्रह्मचर्य के दौरान, क्या कहा जाता होगा उनसे? ब्रह्मचर्य के दौरान ये बोला जाता है कि भाई सेक्स नहीं करना। हाँ, तो फिर वो सेक्स एजुकेशन उसका मतलब हमारे धर्म में हाँ, है शुरू तो से आप तो कि खुद ही दोनों बात में खुद ही बोल रहे हो कि हमारे धर्म में है, फिर बोल रहे हो मैं ऊपर से ही पढ़ना हमारे है, धर्म में extra course करने के ब्रह्मचर्य लिए। कि आपको सेक्स नहीं करना है। अरे वो कुछ समय तो के वो लिए होता है, स्कूल वो में- उसका एक अलग सेक्ट है हिंदू अरे धर्म का। जब आप हर पढ़ाई कोई की थोड़ी ना बात बोलता है हो कि रही है ब्रह्मचर्य कि पूरा जब करना है। गुरुकुल पहले जब से गुरुकुल पढ़ा में रहे बच्चा हैं। जाता है पढ़ने के लिए जाता था जिस समय- वो गुरुकुल यहाँ मत घुसाइए, अरे, ये गलत काम मत नहीं, किए। वो सच- गुरुकुल में पढ़ाई इसलिए होती थी क्योंकि जब लड़के वहां पढ़ने जाते थे गुरुकुल में, तो वहां उनको ब्रह्मचर्य का पालन करने इसलिए बताया जाता था कि उनका ध्यान ना भटके। तो यही तो क्यों? हाँ। एग्जैक्टली अगर वहां पे गुरुजी और वहां पे संत मुनि बैठ के उनको ये पढ़ाते हैं कि बेटा सेक्स एजुकेशन सीख लो, तो आज ये सब नहीं होता। हमारे इतिहास में इतने योद्धा नहीं तैयार होते। ऐसा कुछ नहीं है कि सेक्स एजुकेशन नहीं हाँ। सिखाई गई इसलिए योद्धा ऐसा तैयार तो हो। बिल्कुल- आप ऐसा मुझे बात बिल्कुल नहीं है। भ्रष्ट कर देते समाज सुनिए, को। मुझे वो महान ऐसा लगता है- लोग I have हैं, a वो सबके question. बच्चे हैं। I have a उनके question. बच्चे- क्योंकि उन्होंने नहीं, पहले वो एक चीज गृहस्थ चीज है, फिर सब चीज को मत घुसाओ इसमें। वो गृहस्थ आश्रम है, और वहां पे आप मानोगे जब बड़े लोगों से आप बात करोगे, जब कोई लड़की होती है, जब एक बहुत ही अजीब सी बात होती थी पहले भी कि बोला जाता था कि सेक्स कब करना चाहिए, शादी से पहले या शादी के बाद, पति के साथ पहली बार सेक्स। तो ये इसलिए होता था कि उस समय ये माना जाता था कि ये एक ऐसी चीज़ है जो गृहस्थ आश्रम की नींव बनेगी। क्यों? धर्म के हिसाब से भी था, और उसमें ये था कि जब पति और पत्नी के बीच एक अच्छा सामंजस्य होगा, इसलिए। अब उसमें कई लोगों का ये कहना है, भाई हमारे ही ऑफिस में कई लोगों का ये कहना है कि सेक्स पहले कर लेना चाहिए। तो भाई वहाँ इसलिए पहले लोग नहीं करते थे कि ये एक्सक्लूसिविटी थी धर्म की, समाज की, मतलब एक वर्ड नहीं मिल रहा मुझे, मैं बता रहा हूँ। जीवन का एक था कि जब आप पति पत्नी मिलते हैं तो फिर वो दाम्पत्य जीवन शुरू होता है, फिर बच्चा होता है। तो ऐसा तो नहीं है। अगर आपको यही सब पहले करना है तो चले जाओ जंगल में, मसाई मारा के जंगल में। जानवर भी तो यही कर रहा है बिल्कुल। भाई, तो हम इंसान क्यों बने फिर इस चीज के लिए? डॉक्टर क्यूट्रिस का एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें उन्होंने एक बात बताई थी। अरे वो तो अपने के लिए कुछ भी करती है यार, नहीं, सोशल मीडिया एक बार प्रोफाइल मेरी सुन बनाने। लीजिए, हाँ। है ना। तो उनके फादर भी डॉक्टर थे आई थिंक, तो उनके बारे में वो बता रही थी कि उनके फादर के पास में या उनके पास में एक ऐसे पेशेंट आए जो बच्चा करना चाहते थे, लेकिन वो काफी सालों से ट्राई कर रहे थे, बच्चा नहीं हो रहा था। उनकी रिपोर्ट्स वगैरह टेस्ट उन्होंने कहा, सब कुछ नॉर्मल आया, और वो 3-4 बार ऐसे आए। तो फिर उसके बाद जो लेडी थी उसको साइड में ले जाके पूछा गया कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ एग्जैक्टली, मतलब कि कैसे करते हो, प्रोसेस क्या है। तो जब उन्होंने वो प्रोसेस पूछा तो उसमें पता चला कि जो हस्बैंड है वो पेनिट्रेट नाभि के अंदर करता है। कहाँ से Sex- ले आते हैं केस स्टडी ये लोग? ये तो क्योंकि उस आदमी तो को मतलब नहीं उस पता था। आदमी को स्कूल में जाना चाहिए था सेक्स एजुकेशन सीखने उस के लिए। आदमी को उस सेक्स के आदमी- बारे में नॉलेज वो तो होनी चाहिए इंसान थी। होने ही के लायक हस्बैंड, है। आपने कहा कि knowledge होना शादी के चाहिए बाद सेक्स करना चाहिए, तो शादी के बाद आज भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें नहीं पता होता है कि हाउ टू डू इट। But don't sex know. education is not about telling somebody how to do Yes, sex. right. Sex education is a lot larger aspect. उसमें puberty के बारे में बताया जी। जाता है, menstruation के बारे में बताया जाता है, उसमें reproductory health के बारे में बताया जाता है, जो कि बहुत सारी लड़कियों को पता ही नहीं होता है reproductory health कैसे वही अपनी तो बोल hygiene- रहा हूँ, इस वो क्या- पार्ट को आप अलग करो।
सेक्स एजुकेशन का जो जिस पार्ट पे हम बोल रहे हैं इट्स ऑल अबाउट सेक्स और इट्स ऑल वी आर नॉट सेइंग इट्स ऑल अबाउट सेक्स, हम में जो से ये किसी पार्ट ने भी अलग शायद वाला बात जो आप नहीं बता कही रहे हो ना, है। प्यूबर्टी और मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये घर में पढ़ाओ ना यार। अरे नहीं पढ़ाते क्यों नहीं सचिन पढ़ा? सर, घर अरे में नहीं तो फिर पढ़ाते तो ABCD पढ़ाना शुरू करो ना। ABCD घर में तो पढ़ा ऐसे दो सर ना। मेरे फादर इंजीनियर है तो वो क्या मुझे पूरी इंजीनियरिंग घर पे ही पढ़ा देंगे? क्यों इंजीनियरिंग क्यों? अरे भाई ये इंजीनियरिंग और सेक्स एजुकेशन की बात कर, जो वो घर काम में नहीं स्कूल- पढ़ाया स्कूल- जाता है। इंडियन पेरेंट्स अरे भाई, कंफर्टेबल फील वो नहीं चीजें- करते हैं और सारे पूरे देश के हर चीज के लिए पेरेंट्स को पढ़ाने की बजाय, पूरे स्कूल देश के में- पेरेंट्स को पढ़ाने की बजाय कुछ टीचर्स, कुछ स्कूल्स में उन टीचर्स को बिठाना चाहिए जहाँ पे तो एक फिर साथ 100 बच्चे फिर आते तो वहाँ हो। कॉन्फ्लिक्ट है ना। बच्चा कैसे पढ़ conflict है? बच्चा पढ़ रहा है और माँ बाप को ही पता नहीं। लो अरे क्यों नहीं माँ बाप- पता? माँ वो बाप सारे देखो, सब्जेक्ट पेरेंट्स को पता होता है बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है। जो बच्चे और तुम माँ बोलो बाप माँ बाप को ही नहीं पता। जो बच्चे और माँ बाप आपस में बैठ के कॉन्डम का एड नहीं देख सकते। हाँ, आपको लग वो रहा है सेक्स एजुकेशन सेक्स एजुकेशन और प्रोटेक्शन क्यों यूज होता कोई है, क्या दिक्कत यूज नहीं। होता है, मेरे क्या घर में भी होता है? नहीं देखते थे आज तक, हमारे जीवन में घंटा फर्क नहीं पड़ा। हम लोग तो ऐसे मस्त जी रहे हैं लाइफ में, हमें काहे की एजुकेशन की जरूरत भाई? जो मस्त जो जी हम रहे हैं वो पढ़े- जी रहे पढ़े हैं। लिखे- Change बात हो सर रही है। और अरे साइकिल चेंज सोसाइटी- की बात नहीं है सोसाइटी गलत जगह जा मनीषा, रही है। मैं ये भी नहीं कह रहा साइकिल चेंज हो रही है। मैं बात उनकी कर रहा हूँ, हम मस्त जी रहे हैं लेकिन हर इंसान मस्त, हर बच्चा मस्त नहीं जी रहा। और हर आपकी इंसान एज की के, लाइफ में कुछ आपकी ना कुछ चल रहा है। जनरेशन का हर लड़का आपकी तरह दिमागी तौर पे सुलझा हुआ है और उसके दिमाग में कुछ ऐसा खुराफात कुछ नहीं, मैं भी नहीं सुलझा हुआ हूँ, कोई नहीं कह सकता। मुझे एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है। एक आप लोग बस episode- ये हो कि एक नई चीज आई है तो बस चूंकि आ गया एक सेक्स एजुकेशन तो बस उस पर कूद रहे झंडा लेकर के, भाई हमें ये करना है, ये करना है। अरे भाई नहीं करो ना यार, पूरा जीवन रखा हुआ है। स्कूल में पढ़ाई नहीं करो, घर में करो ना पढ़ाई। लेकिन सचिन आप लोग सर, जिस पूरा पर तुले हुए जीवन ऐसा नहीं लग रहा रखा है। हुआ अच्छा है। आप एक बात बताओ कि आप क्या अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन नहीं दोगे? सचिन सर, हम उतने तो- ओपन हेडेडली हाँ, दोगे ना, आप दोगे ना, तो क्या फिर स्कूल आप में क्या देंगे? जरूरत है? हाँ मैं दूंगा, तो मुझे पर जरूरत नहीं है आपके स्कूल parents की। ने मैं दी। क्यों जाऊँ स्कूल में बोलने के लिए, क्या पढ़ाने के लिए? आप आपके दोगे ना, parents ने दी? आप दोगे कि नहीं? अगर स्कूल आप दोगे? मैं नहीं दूंगा। हे देखो, ये तो खुद ही उल्टा है। सर अगर स्कूल में कोई ट्रेंड प्रोफेशनल बता रहा है हाँ, तो तुम हमारे ऐसे बोलोगे कि भाई साथ-साथ में बच्चे तुमसे मैं क्या तुम्हें बुराई नहीं है? बताऊंगा, तुम जो स्कूल में सीखो। हम नहीं, स्कूल में नहीं, फीस हम देते उसे- हैं, देखिए। उस फीस में वो कवर होता है सेक्स एजुकेशन में। ऐसा होगा क्या? मेरी बात सुनिए, देखिए हर बच्चे के ना माइंड सेट पे बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। अगर मैं कल खुद ही जाऊं और खुद ही बोलने लगा बेटा ऐसे ऐसे, तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा। लेकिन अगर वो स्कूल में सीख कर आएगा फिर आके मेरे से पूछेगा, ये उसका क्या इम्पैक्ट अलग होगा। क्योंकि सचिन सर, आपने ये देखा होगा कई बार ऐसा होता है, बच्चे जो होते हैं ना वो स्कूल में टीचर की बात ज्यादा मानते हैं, पेरेंट्स की बात नहीं मानते। कोई नहीं उनको मानते आज के समय में। कोई सचिन बच्चा सर, ऐसा तो हमेशा होता आया है और अभी भी ऐसा ही हो रहा माय है। माय क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? Observation. नहीं, माय डैडी इज स्ट्रॉन्गेस्ट बोलते हैं ना, माय डैडी इज द बेस्ट। तो फिर क्यों बोलते हैं? अरे भाई डैडी मम्मा इज द बेस्ट, सबसे अच्छे स्कूल में। हाँ ये भी तो था, ये लाइनें भूल गया उस समय से बोलना कि भाई सबसे बड़ी शिक्षा तो स्कूल से होती है। क्या होती है? सॉरी, घर से होती है। सबसे बड़ा टीचर कौन है? माँ बाप। जब माँ बाप सबसे बड़ा टीचर है तो हमें बाहर जाने की जरूरत तो क्या है? जब माँ बाप को यही नहीं पता कि स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है तो माँ बाप तो कुछ भी फिर- लेके नहीं बैठ सकते। जब तुम ही अभी बता, तुम अपनी बात ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हाँ, हो। बताइए नहीं, कैसे? बताइए, बात रुकिए, बताइए कैसे? चलिए ठीक है, बच्चा चलिए ठीक है, आया, पेरेंट्स को बात अरे करनी सुनो, तो चाहिए। बच्चा आया स्कूल से सीख के और माँ बाप को ही नहीं पता। अरे क्या आप समझे नहीं, सुनिए सुनिए बताइए। मनीषा, दो माँ बाप मिनट। बच्चे दोनों को स्कूल में डाल माँ बाप को सब कुछ पता है, ठीक है, लेकिन जब तक माँ बाप को यही नहीं पता कि हमारा बच्चा हमसे क्या सीखना चाहता है, उसका इंटरेस्ट किस चीज में, या वो आज क्या। हाँ, जब टीवी देख रहे होते हो, ऐड आता है, बच्चा को बताओ ये क्या होता है। क्यों नहीं होता है ऐसा? सबसे ये बड़ा बोलना टीचर आसान है। बच्चा क्या बोलेगा? नहीं मुझे आपसे नहीं सीखना है, मुझे टीचर से सीखना है। पेरेंट्स बोलते ही नहीं है कुछ, तो ये बोल रही है ना, जाते हैं। ये बोलो, तुम बोलोगे ना, मैं बताऊंगा ना। हम तो बच्चे खुद बताएंगे। एक बार बताइए। और जो पेरेंट्स अभी हैं उनकी बात हो रही है। मैं कुछ चीजों में जैसे शिक्षा दे, अब जैसे मैं घर में सीरीज देख रहा हूँ, अब वो कई बार ग्रुसम सीन आता है ना, जैसे वॉकिंग डेड है, तो बेटी मेरे बोलते हैं जॉम्बी आया। अब उस समय जब ब्लड उलट का गोर का सीन आता है तो मैं उस समय हटा देता हूँ, मेरा बेटा डर जाता है। उस समय कौन शिक्षा दे रहा है? मैं दे रहा हूं। तो जब अगली बार इस तरह का सेक्सुअल सीन आ रहा है शो में, या तो मैं इसको स्किप करूंगा, अगर मुझे लगेगा कि मैं उसको बता सकता हूं तो मैं उसको बताऊंगा, नहीं तो मैं उसको स्किप करूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा ए बेटा उठ के जाओ 2 मिनट बाद आना जब ये सीन खत्म होगा, ऐसा नहीं करूंगा। बेटा पानी ले आओ तो कहो। हाँ ये मैं नहीं कहूंगा। क्यों कहूंगा? क्योंकि मैं उसको सिखा इट इज सकता हूँ। इक्विवेलेंट टू तो आप वो इसीलिए- सीन को स्किप कर रहे हो, एक ही बात तो है। आप चाहे बच्चे को उठा के अंदर नहीं, भेज दो लेकिन या- लेकिन कहा गोर ना और मैं सेक्सुअलिटी में skip कर फर्क है। नहीं पर मैं आपसे क्या बोल रही हूँ, हम लोग ना सेक्स एजुकेशन को सिर्फ अबाउट सेक्स बनाए। हाँ, आपने जैसे सेक्स सीन के बारे में बात की, सेक्स सीन के बारे में तो बात अच्छा, हो चलो ही ठीक है। नहीं है। नहीं इसीलिए क्योंकि ये बात इसी पर होगी, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ सेक्स एजुकेशन को सेक्स से इसलिए मैं जोड़ रहा हूँ। मैं पहले बात पूरी कर लूँ
क्योंकि टीन को शिक्षा देना ही सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। छोटे बच्चों को गुड टच बैड टच सिखाना सबसे अच्छी बात है, ये प्राइमरी स्कूल के लिए है। इसमें आप सेक्स एजुकेशन का कोर्स लाओ नहीं लाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पता होता है और सब जानते हैं गुड टच बैड टच शुरू हो गए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बच्चों का कहाँ से शुरू होता है, घर में होता है। सबसे ज़्यादा रिलेटिव्स इस मामले में आते हैं, केसेस होते हैं। वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये कहना जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल और पीरियड्स जो ये चीज़ें होती हैं लड़कियों के लिए, इसके लिए स्कूल में भी शिक्षा देना मुझे नहीं लगता उतनी जरूरी। ये पर्सनल चीज़ है, घर में बता दो, वो जाके स्कूल में ले लेंगे। स्कूल में इसके लिए अलग से क्लासेस करने की क्या जरूरत है? क्यों सचिन सर, ये तो हमारी आप हम पढ़ते हैं ना कि एक सेल कैसे बना, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं ना सेल, और ये फिर एक बॉडी कैसे बनी वो पढ़ने में क्या पढ़ते तो है, बॉडी में नहीं पढ़ी बायोलॉजी में। आपका चैप्टर रिप्रोडक्शन वाला स्किप नहीं कराया था? रिप्रोडक्शन का स्किप कराया, लेकिन उसमें उस दिन भी कहानी हुई थी, वो मैं बता देता हूँ। उसमें क्या हुआ था, लड़कों की अलग क्लास हुई थी, लड़कियों की अलग क्लास, इसीलिए हुई थी उस समय ये क्लास कि उसमें ये नहीं बताया गया था कि रिप्रोडक्शन पार्ट क्या होता है, उसमें बताया गया था सेक्स कैसे होता है। तो ये बेसिक ये सब जब आप खुद ही बोलते हैं लोग गूगल कर सकते हैं तो कर लो ना, गूगल जान लो। बहुत फेक चीजें हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अच्छा आप मुझे यार मुझे एक बात बताओ, आप मैं सबसे पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि कामसूत्र किस बारे में है? कामसूत्र वयस्क लोगों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। कामसूत्र की पढ़ाने की बात नहीं कर रही मैं, ऐसे नहीं, मैं ये नहीं कर रही पढ़ाओ, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि कामसूत्र इज अबाउट सेक्स पोजीशंस। हाँ। लेकिन नो, कामसूत्र में सिर्फ एक चैप्टर है अबाउट सेक्स पोजीशंस, उसके अलावा उस पूरी बुक में जैसा हम सोचते हैं वैसा कुछ नहीं मैंने है। नहीं पढ़ी तो मैं कैसे मैंने भी पढ़ी नहीं एग्जैक्टली क्योंकि मैंने नहीं, एक मिनट, क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं, मैंने फिल्म देखी है, इसलिए मुझे यही पता है कि इट इज अबाउट सेक्स पोजीशंस, इसीलिए पढ़ाना जरूरी है। क्योंकि क्या कर लेंगे वो लोग, कौन सा डिग्री लेना है हार्वर्ड में जाकर सेक्स एजुकेशन की, यार सही पता रहेगा उन्हें। आप कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं लेकिन उसके पहले हिस्ट्री सिविक्स पढ़ते तो है ना। हिस्ट्री सिविक्स और सेक्स एजुकेशन इज डिफरेंट थिंग। सर मैं कह रही हूँ जिसका सारे सब्जेक्ट पढ़ने से भी मना कर दीजिए, सारे इस्तेमाल कर रहे साइन थीटा डेली फिजिक्स और यही तो यूज होता है हमारे। यहाँ कहाँ यूज कर रहे हो आप? सर स्क्रिप्ट में लिखा रहे हो, कौन सी नहीं करवा रहे हो? अभी यूज नहीं आया है सर। पढ़ने से पाइथागोरस थ्योरम भी यूज नहीं होता। हाँ नहीं होता है, नहीं होता, कुछ यूज नहीं हो रहा है। लेकिन पता थोड़ा ना था कि आपको यूज नहीं करना है, सेक्स नहीं तो नहीं एजुकेशन पढ़ाते। इस्तेमाल होगी। साइन थीटा कॉस थीटा भले एक बार को आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, पर जो आपको सेक्स एजुकेशन देखिए मेरा तो ये कहना है, आपको अगर आपकी जनरेशन अगर रहेगी तो सब कुछ भ्रष्ट हो जाएगा। स्कूल में सेक्स एजुकेशन घुसा, स्कूल करप्ट हो जाएगा, सारे लड़के वैसे निकलेंगे जिनको कोई मतलब वो खाली बॉडी काउंट की बात करेंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप सेक्स एजुकेशन नहीं कराएंगे तो भी वो वही करेंगे। बस फर्क इतना है, हुआ है इसी वजह से। बस फर्क इतना है कि सेक्स एजुकेशन के नाम पे इस सेक्स एजुकेशन के आड़ में यही सब होने वाला है। मैं बताऊं सर ये इतना ऑफेंसिव क्यों है? ये सिमिलर आपका जो मैंने देखा था फेमिनिज्म वाले उसमें एपिसोड में भी इसी तरह से आप बोल रहे थे। मुझे लगता है एक साइकोलॉजी भी होती है कि फेमिनिज्म जो है वो लड़कियों के लिए है, सेक्स एजुकेशन सिर्फ सेक्स के लिए फेमिनिन है। तो अभी भी बोलूंगा मैं लड़कियों के लिए, सर, उसमें लड़कियों को यही लगता है कि फेमिनिन का मतलब मैं जो कर अगर एक बात बताइए, अगर अगर सेक्स एजुकेशन के end में आप मान गए थे। अगर नहीं, सेक्स एजुकेशन की जगह है ना बॉडी एजुकेशन उसका नाम होता तो क्या आप उसके पक्ष में? नो एकदम क्यों, मैं मुझे जरूरत ही नहीं है यार ये सब मुझे लगता है चीजों कई की। लोग इसीलिए भड़क रहे हैं क्योंकि उसका नाम sex सेक्स education एजुकेशन है। ऐसा नहीं मुझे है, भी वो ऐसा बॉडी लगता है। एजुकेशन में भी जब लोगों को पता चलता है ना कि सेक्स बॉडी एजुकेशन के आड़ में ये सब काला धंधा चलने वाला है। काला धंधा क्या होता है? आड़ तो सर है ही नहीं। मैं बताऊं भाई सिर्फ कैसे शब्द से 10 बच्चे offend हो 10 जाते टीनेज हैं। के लड़के लड़कियां क्लास में बैठे हैं, टीचर आकर उनको ये बता रहा है कि कंसेंसुअल सेक्स क्या होता है, सेक्स में सेफ्टी कैसे रखा जाता है, कॉन्डोम कब यूज करना, क्या जरूरत है? टीचर पहले ही बता रहे हैं कि उसको आप बोलो कि 18 साल बाद puberty बताऊंगी मैं। में टीचर सबसे पहले नहीं मैं कहते हैं कि आप उसको puberty हाँ के उसको age में आ बोलो गए कि हैं। मत करो अभी 18 साल बाद करना सर यार। दोनों चीजों में फर्क है, दोनों कहानी- चीजों में फर्क है। एजुकेशन से बच्चों के दिमाग में डाटा बनता है और वीडियोस से बच्चों के दिमाग में कंसेप्शन बनता है, और जब कंसेप्शन बनता है तो वो कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन जब डाटा बनता है तो वो फिक्स रहता है कि ऐसा होता है। नहीं यहाँ तक ये रहता है लड़कों को कि ये गलत है, डरते हैं। जैसे सिगरेट पीना गलत माना जाता है ना पब्लिकली रोड पे, तो कल को आप बोलो कि भाई सिगरेट तो पीते ही हो तो छिप के क्यों पीना, फादर के साथ बैठकर पियो, होता है कोई मानता है। दारू पीना मानते हैं गलत कि छिप कर पीते हैं, लेकिन आप पिला लो बैठ के 10वीं क्लास में भाई दारू, 12वीं क्लास में टीनेज के दारू नहीं पी सकते। दारू तो क्लास में पिलाई भी नहीं जा रही ना, फिर कैसे सीख रहे हैं? नहीं तो कौन सी, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि जो स्कूल में कम से कम इस बहाने मात्रा तो कम है।
नहीं तो ऐसे तो पूरा खुला महामारी फैल जाएगी भाई। स्कूल से लड़के निकलेंगे और चले जाएंगे कि हमें टीचर ने बताया कंसेप्चुअल सेक्स है, कुछ नहीं होता। आप बार बार ये कह रहे हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है कि एक रूम में टीनेज लड़के और लड़कियां साथ बैठे हैं और उनको सेक्स एजुकेशन सिखाया जा रहा है। आपका ये कहना है कि ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जब लड़का या लड़की टीनेज में एंटर करता है, जब वो प्यूबर्टी हिट करते हैं, तो उनकी बॉडी, आप चाहे उस बारे में सोचो मत सोचो, बात करो मत करो, बॉडी उस हिसाब से फंक्शन करनी शुरू कर चुकी होती है। अब आपका बॉडी तो उस हिसाब से फंक्शन कर रही है, लेकिन ये तो खाली है, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है, तो कैसे वो कोप अप ही नहीं हो पाएगा ना। कितनी अच्छी चीज़ है, क्लास में सब बैठे, तो उनके लिए ना फिर वो हवा नहीं होगा, उनके लिए लड़की हवा नहीं होगी, उनके लिए ये नहीं होगा कि अरे मैं छू के देखता हूँ या देखती हूँ, मुझे लड़की को या लड़के को टच करके कैसा फील हो रहा है। उनको सब कुछ क्लास में सिखाया समझाया जाएगा कि अच्छा आप ऐसा फील कर रहे हो तो इसकी वजह ये है, आप ऐसा महसूस कर रहे हो तो इसकी वजह ये है, ये होना इस एज में नॉर्मल, इट्स नॉर्मल, इट्स फाइन। तो ये चीज़ें उन्हें सिखाई जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ, मेरे से कभी किसी ने कोई बात नहीं की थी कि प्यूबर्टी हिट करने के बाद आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया था। मेरे साथ क्या हुआ था, पीरियड्स की एक क्लास हुई थी हमारी स्कूल में, उसमें बताया गया था कि नैपकिन कैसे लगाना है और क्या होता है। लेकिन इसके अलावा जब मेरी प्यूबर्टी हिट होने लगी, तो जब ब्रेस्ट का साइज आपका थोड़ा सा बढ़ता है, उस टाइम मेरे रोज दर्द हो रहा था, और है ना यहाँ आगे से लेके पीछे तक दर्द हो रहा था, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। इतना दर्द हो रहा था कि मैं बिस्तर से उठ के जमीन पर उल्टा लेट गई थी, और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरी एक बॉडी का पार्ट ऐसे निकल रहा है। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मेरी बॉडी में क्या चेंज हो रहा है। मेरी मदर को जब मैंने बताया, तो फिर उन्होंने, उस टाइम उनको भी समझ में नहीं आया था, उनको लगा कि शायद ये बीमार हो गई है कुछ, क्योंकि मेरे बैक में भी पेन हो रहा था। तो फिर जब डॉक्टर के गए, तब मुझे पता चला कि ये चीज़ आपकी बॉडी में अब चेंज हो रही है। लेकिन अगर ये चीज़ मुझे मेरे स्कूल में बताई गई होती, जैसे मुझे पीरियड्स के बारे में बताया गया था, तो मैं उस टाइम अवेयर रहती, थोड़ा सा पैनिक नहीं करती। मैं सीरियसली इतना पैनिक कर गई थी कि यार ये क्या चेंज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी सेक्स बॉडी एजुकेशन में आपको बताई जाएंगी कि आपकी बॉडी के पार्ट्स के अंदर भी क्या क्या चेंजेस होते हैं जब आप ये सब तो ये तो फिजिक्स, ये बायोलॉजी में होता है, पढ़ा रहे कहाँ पढ़ा है सर? आपकी किताबों में होता है। दूसरी नहीं बात, बताया था। जब साइंस के हिसाब से ही तय किया गया है 21 साल लड़की की उम्र और 18 साल लड़की की उम्र, क्यों तय किया गया? 18 साल में ब्रेस्ट नहीं आते सचिन अरे सर, जब भाई, आप 12-14 साल के। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। जब 21 साल और 18 साल लड़कों के बीच में तो उम्र तय किया गया है, इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से वयस्क हो गए उस समय, यही होता है ना मतलब। तो जब इसके लिए शिक्षा का जब 18 साल 21 साल की उम्र इन सब के लिए तय की गई है, तो फिर आप 18 साल 21 साल में जाकर शिक्षा लो ना भाई। आप 14 साल 15 साल में ये सब शिक्षा क्यों दे रहे हो जो 18 साल में? लेकिन 14 साल में आपको बताया जाएगा जो बॉडी में चेंजेस की बात है, ये चेंजेस तो किताब में ऑलरेडी है। पढ़ा कौन रहा है? अरे तो पढ़ो ना खुद से। अरे ये कैसी बात है? ऐसे तो फिर स्कूल ही नहीं जाएंगे। कोई मैथ पाइथागोरस थ्योरम है क्या कि उसके बताना पड़ेगा इक्वेशन ऐसे होता है, या सब कुछ बताना पड़ेगा, सब कुछ बताना पड़ेगा। मतलब हर चीज, सिनेमा देखना, घर जाना, सब कुछ पता है आपको, लेकिन इस टीन को ये नहीं पता कि भाई बायोलॉजी की किताब में ये चैप्टर ये नहीं, घर आना जाना भी सिखाया गया है कि इस ऑटो में बैठना है, ये ऑटो आपको स्कूल लेकर जाएगा और लेकर आएगा। तो वो अभी भी बच्चा मेरा पढ़ लेता है खुद से किताब उठाकर। अब उसको भी ये बताना पड़ेगा कि भाई टीन एज में तुमको ये चैप्टर भी पढ़ाना है, इसके लिए स्कूल जाना पड़ेगा। पहले कल किताब को जब बोलोगे ये खुलती ले है, लो, कल को बोलोगे इसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए, किताब कोचिंग जब चाहिए। खुलती है तब टीचर पहला चैप्टर पढ़ाता है, उसके बाद आपका बच्चा पढ़ता है उसको। हाँ तो बच्चा पढ़ रहा है ना, जब टीचर पहले पढ़ा रहा है तो आप वही तो मैं बात बोल रहा हूँ। कल को आप ये बोलोगे कि भाई हम नहीं समझ आ रहा, हमें एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस चाहिए, ले लो भाई एक्स्ट्रा कोचिंग खोल सचिन लो सर, फिर। जो बच्चा एक चैप्टर घर में पढ़ सकता है, फिर वो तो बचपन से ABCD घर में पढ़ा, होम स्कूलिंग करो, फिर स्कूल क्यों? होम स्कूलिंग भी होती है, वो भी कर दो, मुझे क्या दिक्कत। अरे भाई पेरेंट्स सिखाएं, मेरा यही कहना है। मैं इस पे एकदम अटल रहूंगा हमेशा ताउम्र। लेकिन क्योंकि मैं अपने बच्चे को एजुकेशन दे सकता हूं, तो मुझे लगता है, और एक बात में घुमा फिरा कर फिर वही बोलूंगा कि मुझे लगता है कि अभी जो हालात हैं, अच्छा एक चीज़ बताओ, मैं समझना चाह रहा हूँ ओपन माइंडेड से, सेक्स एजुकेशन आज से लागू कर दिया, मान लो, क्या चेंजेस आ जाएंगे 5 साल? नॉलेज, क्या वही तो, क्या नॉलेज समझ आएगा उस बच्चे आइंस्टाइन को, बन या जाएगा, फिर आइंस्टाइन। आप एक सब्जेक्ट पढ़ के आइंस्टाइन बन जाते हैं, ऐसा नहीं होता सर। ये भी एक तरीके का सब्जेक्ट है, एक तरह की एजुकेशन है कि आपको अपनी ही शरीर के बारे में मैं इसके बारे में ये समझना चाह रहा हूँ, एज ए होल सोल, एक सोसाइटी, मतलब एक कम्युनिटी में क्या चेंजेस आ जाएंगे? आप दूसरे जेंडर के लिए, दूसरे सेक्स के लिए एम्पैथेटिक रहेंगे जब आपको पता होगा कि इस व्यक्ति की बॉडी में इस वक्त क्या चेंजेस हो रहे होंगे एंड व्हाट ही और शी माइट बी गोइंग थ्रू।
तो आप दूसरे की उस सिचुएशन के लिए एम्पैथेटिक रहेंगे। जैसे मैंने बहुत बार ऐसे देखा है कि पीरियड्स के टाइम पे बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये लड़की तो हवा बना रही है, पर अगर उसको उस बारे में वाकई पता होता, अगर उस इंसान ने ये फील करने की कभी कोशिश की होती कि व्हाट अ पर्सन माइट गो थ्रू ड्यूरिंग द पीरियड्स, तो वो शायद सामने वाले जेंडर के लिए एम्पैथेटिक होता। मेल फीमेल हम सब जानते हैं, लेकिन थर्ड जेंडर के लिए हमेशा हमें एम्पैथेटिक रहना सिखाया जाता, हम एम्पैथेटिक होते उसके प्रति, हमको वो हवा मैं नहीं आपकी लग बात रहा ही पूरी होता। कर रहा हूँ। मैं अभी ये पढ़ रहा था, सेक्स एजुकेशन कहाँ कहाँ है, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। यहाँ कितने लोग एम्पैथिक हैं, जरा बताइएगा मुझे। लड़के और लड़कियाँ कितने एम्पैथिक हैं दूसरों के लिए। प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे सुन रहे थे और आप जवाब ढूंढ रहे थे मुझे जवाब देने नहीं, के मैं लिए। लिस्ट निकाल आप रहा मुझे था। सुन नहीं रहे थे समझने के लिए, तो इसलिए आप नहीं समझ पाएंगे। ये बताओ, ये पूरी लिस्ट में कितने लोग एम्पैथिक हैं भाई, ये जो अब सेक्स ये तो एजुकेशन वहाँ करने जाके पता चलेगा। नहीं आप इतने देश में बताओ ना। और जब दूसरा मुझे ये इन भी देशों ने तो पूरे दुनिया में कांड मैं किया हुआ है। इसलिए- नॉर्वे में इंसेस्ट है, डेनमार्क में भाई बहन के बीच में रिश्ता होता है। आपको ये देश तो खुद ही बर्बाद हो चुके हैं सेक्स एजुकेशन कर करके। ये साला हमें क्या सिखाने आएंगे भाई, सर, ये तो ऐसे- खुद हमें बर्बाद करने आए ऐसे- हैं। वो नहीं आएंगे सर, सिखाने, सही हमारे ही education भी तो स्कूल होती तो है। वही तो बोल रहा हूँ, ये सही देशों ने क्या सीख के education क्या भी तो तीर मार होती लिया है। इन लोग। हर बात और हर बुक, हर एजुकेशन के पहलू कोई इंसान किसी भी तरीके से ले सकता है, लेकिन अगर सेक्स एजुकेशन होगी, सबसे पहला पॉइंट, एक एज आती है जब कोई भाई या कोई बहन कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जब वो ना अपने भाई से शेयर कर पाते, ना पेरेंट्स से शेयर कर पाते, और शायद दोस्तों से कर दे तो दोस्तों को खुद नहीं पता होता, क्योंकि वो भी सेम एज में होते गलत हैं, इन्फॉर्मेशन गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। मेरी 2 बहनें हैं, ठीक है। अगर मेरी बहनों को और मेरे को सेक्स एजुकेशन मिली होती और मुझे पता होता शुरू से कि पीरियड्स क्या होता है, जो मेरी बहन ब्लैक पॉलीथिन में लेके आती हैं वो क्या है और क्यों है, ठीक है, तो शायद उन लोगों को ना ये नहीं होता कि पीरियड पेन हो रहा है, लेकिन फिर भी घर में भाई बैठा है, माँ बाप नहीं है, और खुद ही जा रही हैं, खुद ही वहाँ से जो है लेकर आ रही हैं ब्लैक पॉलीथिन में चिपते नहीं। वो मुझे बोल सकती थी, मैं नल्ला घर में बैठा हूँ और मेरी बहन पीरियड पेन में दुकान पे जा रही है, क्यों? क्योंकि उसे पता है मेरे भाई को कुछ पता नहीं है, और उनके अंदर एक शर्म है कि मैं अपने भाई को पीरियड्स के बारे में नहीं बता सकती। लेकिन अगर ये चीज़ ओपन होती, स्कूल से सिखाई जाती है लड़के लड़की सबको साथ में, तो शायद वो जो टाइम पीरियड गया है मेरी बहनों का उस टाइम पे, जब वो भी छोटी थी, मैं भी छोटा था, मैं कितना साथ दे सकता था उन लोगों का। अब दूसरी चीज़, कल को मान लीजिए कोई लड़की किसी के साथ सेक्स कर ली थी और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है, उसे नहीं पता और उसको नहीं पता वो प्रेग्नेंट है। अब वो किससे शेयर करेगी? माँ बाप से नहीं कर सकती। हॉस्पिटल जाएगी तो वहाँ बोला जाएगी कि अपने माँ बाप को लेकर आओ, ठीक है। लेकिन वहीं अगर उसके साथ उसका कोई ऐसा गार्डियन, उसका बड़ा भाई होगा, बड़ी बहन होगी, जिससे वो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ें ओपन है। तब क्यों तो ओपन शायद है? अनसेफ सेक्स भी नहीं करेगी वो। Sex भी नहीं यही करेगी। तो मैं पकड़ना चाह रहा हूँ इस लड़के को। भाई प्यूबर्टी में सेक्स क्यों करना भाई? उसके लिए एक उम्र है 28, 21 साल, 18 साल। यही तो सेक्स एजुकेशन बताएगा कि तुम सेक्स कर आपको ये सकते लगता है 18 और 21? वही आपने ये इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने मामला उठा था। सुनो मेरी बात, कि सेफ सेक्स अगर आप करना बोल देंगे, आप सीख लेंगे, तो यानी 15 साल 16 साल के बच्चे सेफ सेक्स करने लगेंगे। फिर ले लो सोसाइटी तुम अपने माथे पे। नहीं, फिर देखिए। 18 साल 21 साल में होने वाला है वो 15 साल होगा, फिर कल को 14 साल में होगा। जो सेक्स नहीं करना चाहिए था, यही एक डर था जो लोगों में, कि इसकी वजह से लोग डरते थे। मान लो जो इसमें बोलते हैं ना कि भाई प्रेग्नेंट हो जाती लड़कियां, जो बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन करना क्यों? अब मैं क्योंकि आपको- नहीं एज है उस समय, और इसी को रोकने के लिए तुम्हें सेक्स एजुकेशन की जरूरत नहीं है। इसके लिए जरूरत है एक तरह से कि आप इसको जब सोसाइटी में ऐसे रखेंगे ना कि ये गलत चीज है, तो वो गलती मानी जाएगी। और इसके लिए जब आप सेक्स एजुकेशन करेंगे क्लास में, तो आप बोलेंगे कि भाई करना है तो कर सकते हो, बट सेफ्टी रखना। बस लड़के लड़के अब मैं एक चीज बताता हूँ, बताया सुनिए। जाएगा फिर आपने उसको सिर्फ सेक्स के बारे में बताया। सही है ये, नहीं, सुनिए। हमारी है ये। मैं अपनी एक पुरानी बात पर आता हूँ। एक बार हाँ, बस हाँ, मुझे एक पॉइंट ये रखना है कि मान लीजिए अगर आप किसी भी, आप क्योंकि यू आर मेकिंग इट अबाउट सेक्स नाउ, तो अब मैं बताती हूँ, अगर आप ये बताइए कि आप किसी भी इंसान के बारे में, सेक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, पेरेंट्स ने तो नहीं बताया बच्चों को कि पॉर्न क्या होता है, देखी ना उन्होंने, ना तो स्कूल में पढ़ाया गया, देखी अपने हिसाब से दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाए। वैसे ही अगर आपका ये कहना है कि आप बच्चों से इन चीज़ों को छुपा कर ही रखिए, तो आपने तो छुपा लिया, लेकिन इस बच्चे ने तो उसके बारे में क्यूरियस होकर कहीं ना कहीं इधर उधर और ये सब करके जान समझ लिया ही ना। अगर किसी को 15 साल की उम्र में सेक्स करना है, तो आप उसको टबू बना के रखिए या उसके साथ ओपन कॉन्वर्सेशन कीजिए।
वो करेगा, नहीं करेगा, क्यों नहीं जितना करेगा, वो नहीं छुप के करेगा। करेगा। क्योंकि सर, सोसाइटी में ये बात मान ली जाती है, क्योंकि तो भाई ये बताएगा गलत नहीं है। ना घर आके। वो नहीं करने से डरेगा ना, तभी तो कानून बनाया है। ऐसी जितना बहुत सारी छुपाएंगे चीजें हैं उतना जो बताई curiosity जाती है बढ़ेगी। सोसाइटी में कि वो गलत है, लेकिन तभी- फिर भी सोसाइटी में होती है। हाँ, तो जैसे वो- कि आपने थोड़ी देर पहले सिगरेट पीना गलत है, हाँ। गली के बाहर आपको बच्चे सिगरेट, सिगरेट ड्रग्स सब पीते गलत है, मिलेंगे, लेकिन दारू पीना गलत है, गली के बाहर आपको दारू पीते हुए बच्चे मिलेंगे, चोरी करना गलत है, लोग चोरी करते हैं, रेप करना गलत है, लोग रेप करते हैं, लेकिन कम है, मर्डर करना गलत है, लेकिन लोग मर्डर कम करते हैं। है, मात्रा कम है, कोई खुलेआम नहीं करता। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कम वो उम्र तो में सेक्स प्रेग्नेंट, एजुकेशन से इसलिए सब कुछ बंद हो जाएगा नहीं क्या? होगा, नहीं और होगा, एक और बात होगा, बताइए। फिर आप इसको रोक नहीं पाएंगे, फिर आप इसको रोक ही नहीं पाएंगे बिल्कुल किसी। अभी तो एक डर है हम पुलिस सेक्स केस होता है, कल एजुकेशन को में पुलिस सेक्स केस में करना क्या कैसे करना आप है इसको ये नहीं define ही बताएंगे। आप इसको डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। सेक्स कंसेंसुअल सेक्स एजुकेशन में में सेक्स क्या कैसे करना होता है ये नहीं बताया जाएगा। ये हम लोग शुरू क्यों नहीं से बोल बताएगा? रहे हैं, ये पहले ये बताया जाएगा कि आप प्यूबर्टी में आ चुके हैं, आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट कैसे बड़े होंगे, हेयर आपको कहाँ कहाँ आएंगे, आपकी आवाज कैसे चेंज होगी, आपके हार्मोन्स कैसे चेंज होंगे, आपके पीरियड्स कैसे आएंगे, ये सारी चीजें भी बताई जाती है। और ये एक पार्ट है, मैंने आपको पहले भी बोला, लोग इसलिए ज्यादा इसको वो कर रहे हैं, हवा बना रहे हैं, क्योंकि इसमें सेक्स वर्ड आ तो गया ये है। चीजें तो यही तो बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये चीजें तो घर में भी होती है। अरे बच्चा- घर में बात बच्चा- नहीं करते हम, क्यों इंडियन नहीं? पेरेंट्स, बच्चा घर में हम इंडियन पेरेंट्स बच्चा के कहाँ साथ होता है? पैदा सबसे हुआ ज्यादा है। घंटा बच्चा कहाँ बिताता है? स्कूल में या घर में? वो पेरेंट्स के साथ बिताता है। आप मुझे बता हाँ, तो दीजिए, parents आप बताएंगे कह रहे ना हो भाई। कि है ना सारे इंडिया की कितनी आबादी है हमारे देश में? मुझे नहीं पता। 140 करोड़ 140 करोड़ में से 120 करोड़ या 100 करोड़ समथिंग पेरेंट्स हैं, हम ऐसा मान लेते हैं, हम मान रहे हैं 100 करोड़ पेरेंट्स को पढ़ाना ज्यादा इजी है, या फिर जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वहां एक टीचर आके उन बच्चों को पढ़ाए वो ज्यादा इजी है। वो गलत है। और वो गलत है। वो इसलिए और गलत गांव में जो वो पेरेंट्स इसलिए होते गलत हैं ना, है क्योंकि आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हमारी पे आप आ रहे हैं। सोसाइटी में औरतों हमारा का घूंघट infrastructure- नहीं हो पा रहा है, बच्चों को सेक्स के बारे में कैसे पढ़ाएंगे पेरेंट्स? अरे तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो स्कूल में कौन सा पढ़ा लोगे? स्कूल अरे तो बच्चे ही स्कूल नहीं में जा तो पा रहे। टीचर होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। आप कितने जगह स्कूल पे, कितने जगह आपने स्कूल में पढ़े लिखे टीचर देखे हैं? कितनी जगह देखा है आपने? अरे जहाँ स्कूल में तो है, 10 मान टीचर लीजिए, नहीं चलिए है। मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि नहीं है ना पढ़े लिखे टीचर्स, और ये हमारे जिसको हमारे जिसको देश घर में में बहुत घूंघट कमी है। मिलता है उसका जीवन तो ऐसे खत्म है, पर वो तो सच बाहर है, भी नहीं ये पढ़ वो पाएगा। तो फिर वो औरत अपने वो- बच्चे से सेक्स के बारे में कैसे बात करेगी? हाँ तो वो बाहर से आकर और बवाल करेंगे ये लोग सेक्स एजुकेशन के अरे बाद आकर अपने नहीं parents होगा ऐसा। सर अगर वो टीचर उसे ठीक तरह से बताएगा, को। वो खुशी आज नई शुरू पॉइंट से- बता पा रही है वो कुछ शु- भी। सर मुझे एक बात सर बताइए। बात मत पलटिए आप प्लीज, मेरा पॉइंट आ रहा था प्लीज। बोलो बोलो। हाँ तो अगर वो टीचर शुरू से ही ये जो आप चीजें बता रहे हैं इन वार्निंग्स के साथ उस बच्चे को पढ़ाएगा, शुरू से एक एक बात बताएगा कि आगे चलकर तुम्हें ये सब हो सकता है, अगर उसमें बच्चे में ऑलरेडी अगर क्यूरोसिटी होगी तो वो उस चीज को और ज्यादा जानना चाहेगा। अगर उसे पहले से सब पता होगा तो फिर उसके लिए सब चीजें नॉर्मलाइज हो चुकी होंगी। ये जितनी भी अर्जेस हैं, जितने भी हार्मोनल चेंजेस, उन सबके बारे में एक टीचर मेरे को अगर तो लगता है- प्रॉपर एजुकेशन देगा उनको, तो फिर वो बच्चा उसी सही राह पर चलेगा कि बेटा तुमको जो करना है इन रूल्स के मन में रखते हुए करो। वही तो मुझे बोल तो रहा लगता है इससे छेड़छाड़ और ये सब भी कम होगा भाई। कौन सा ये जो छेड़छाड़? लड़कियों के क्योंकि अगेंस्ट curiosity क्राइम होते कम हैं वो होगी, काफी हद सर। तक कम होगा। क्यूरियोसिटी ही क्यूरियोसिटी कम छेड़छाड़ होगी कैसे ना। कम हो जाएगा? ये तो माइंडसेट है, क्योंकि लड़कों की आबादी ज्यादा है, लड़कियों की आबादी कम है। सेक्स एजुकेशन से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है इसमें। चलिए मैं एक बार को कह रहा हूँ छेड़छाड़ वाला अच्छा एक चीज आप बता रहे हो, ये चीज जो बोल रहे हो कि टीचर आकर समझाएगा, बार बार टीचर 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 आ रहा है। मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूँ, जो चीजें आप बोल रहे हो कि एक टीचर जो 40 बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है, 40 बच्चों को वो उसकी क्यूरियोसिटी है, उसके सवाल हैं, वो सॉल्व कर रहा है, क्या ये तो घर में भी कर सकते थे? पर घर में तो कुछ भी कर सकते थे ना, फिर ABCD भी तो घर में पढ़ा सकते ABCD थे। होती सारी चीजें घर आप- में घर में ही पढ़ लेते वो स्कूल में बच्चे। इसलिए जाते हैं कि स्कूल में पीयर प्रेशर होता है, कंपटीशन होता है, आप 4 बच्चों के साथ रहते हो, आपका दिमागी विकास होता है। तो तो बस सेक्स एजुकेशन exactly, की दिमागी फॉर्म में भेज देंगे लेकिन 4 सर- बच्चों के साथ देखने के लिए। सचिन सर वहाँ उस क्षेत्र में भी तो दिमागी विकास करने की जरूरत है। तो आपको करो ऐसा ना, घर क्यों में लगता करो है? ना। और हर कौन करेगा पेरेंट्स सर घर में? घर में आज के समय में करेंगे ना, जो सरकार जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन हम डाल देंगे स्कूल में, वही तो बता सकते हैं कि घर में कर लो। आप इसके लिए कि बाहर से तो लोग लाओगे नहीं, सर एक ट्रेन करोगे उन्हीं टीचर्स को। अरे सर सरकार तो कितना बोलती है सड़क पे कचरा मत फेंको, लोग तो फिर भी सड़क पे कचरा फेंकते हैं। कौन से लोग बात मान रहे हैं? बहुत इम्पोर्टेंट अरे है, ऐसे लेकिन मत करो। लोग कचरा- सर देखिए सुनिए सर देखिए आपका जो पॉइंट है, एक मेरा पीढ़ी- पॉइंट वैलिड है। सुनिए 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 नहीं है। एक पीढ़ी चल रही है ऐसे। नहीं है। सुनिए सर, एक पीढ़ी चल रही है ऐसे। अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि
ऐसे यहाँ से शुरू करो सेक्स एजुकेशन। मतलब पहले दादी को सिखाओ, ऐसा नहीं हो फिर सकता दादी है। मम्मी को सिखाएंगी, पेरेंट्स फिर तो अभी नहीं हो सकता सर, वो नहीं हो जेनेक्स की सकता। बात हो रही है। जेनेक्स को पता है, क्योंकि अभी जब आप अभी के समय में जब अब देखिए सेक्स एजुकेशन कब से शुरू होगा, मान लीजिए आज ही लागू होता है, तो अभी तो स्कूल में वही बच्चे होंगे ना जो या तो फर्स्ट क्लास में होंगे या 3, 4, 5 क्लास में होंगे, तो ये सब जेनेक्स वाले ही होंगे। तो जब जेनेक्स पेरेंट्स इतना एक्टिव है तो वो कर सकता है। तो आप देखिए- इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मेरा मानना ये है, इसके लिए सामुदायिक कार्यक्रम होता है, एडवर्टीजमेंट होता है। जैसे कि पहले होता था कि पहले हमारे समय में एक ऐड आता था, माला डी के नाम से एक ऐड आता था, एक खाने वाली नहीं पहनने वाली माला, तो हमें नहीं समझ में आता था। गर्भ निरोधक पिल्स के ऐड आते थे, तो उस समय हमें नहीं बताया गया क्या होता है। और उस समय जब कॉन्डोम का ऐड आता था तो अभी कोई चुपचाप रहता था। तो वो वक्त बीत चुका है, अब हम एक नई पीढ़ी में हैं और हमें बेहतर तरीके से, हमें ये लगता है कि जहाँ पेरेंट्स अच्छे तरीके से कांटेक्ट करते हैं, जब आप बोलते हो ना कि हम माता पिता से सारी बातें शेयर करते हैं, तो उस समय में हमें खुद आगे बढ़ना चाहिए। पेरेंट्स एज ए पेरेंट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पेरेंट्स को थोपो, हमें खुद आगे बढ़कर बच्चों को इतना शिक्षा देनी चाहिए कि उन्हें जाकर स्कूल में ये सीखने की ज़रूरत ही ना पड़े, उनको जाकर स्कूल में ये बताने की ज़रूरत ही ना पड़े कि भाई ये क्या चीज़ है और मुझे जानना है ये चीज़। हमें ये बताना पड़ेगा कौन सी चीज़ गलत है। जैसे हम सब चीज़ बताते हैं, गाली देना गलत है, बाहर घूमना, बाहर जाके सिगरेट पीना गलत है, या हैंड साइकिल चलाते समय हैंडल छोड़ना गलत है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, राइट लेफ्ट देखना, तो भाई ये भी तो दे सकते हैं। बिल्कुल, इसका मतलब आप सेक्स एजुकेशन के पक्ष में, लेकिन आप चाहते हैं मैं घर से घर पढ़ाई के देना, साथ, तो हाँ। पक्ष में तो है ही नहीं, 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 क्यों लड़ाई कर रहे हैं? मेरे आप पक्ष में घर में पढ़ाई जानी चाहिए, नहीं, आपने ऐसा- घर में पेरेंट्स को बताना चाहिए। स्कूल में बताने का मतलब ये होता है, स्कूल में आप इसको इस तरह एक कोर्स की तरह बताते हो कि भाई ये चीज़ें जो शरीर में जो बदलाव है वो जानना सही है, लेकिन जब स्कूल में आप इसको बदलाव चेंज करोगे ना, तो स्कूल में कौन टीचर क्या पढ़ा रहा है, कौन टीचर किस मकसद से पढ़ा रहा है बच्चों को, आप कभी नहीं जान पाओगे उसका इंटेंशन क्या होगा। तो उस वो तो समय किसी से भी सब्जेक्ट का टीचर किस इंटेंशन से क्लास में क्या जा रहा है, करेगा, मतलब ऐसे पैथागोरस थ्योरम थोड़ा ना गलत पढ़ा देगा, इंटेंशन गलत कर नहीं, लेगा। आप इंटेंशन की बात कर रहे हो ना जी हाँ, कि ये इंटेंशन मुद्दा खराब हो उठा था सकता है, इसमें। तो इंटेंशन तो किसी भी टीचर का खराब हो सकता है। वो माता पिता का इंटेंशन कभी अब खराब आप नहीं। मेरी बात सुनिए, आप कह रहे हैं कि माता पिता को सिखाना समझाना चाहिए। आई एब्सोल्युटली एग्री कि सबसे पहले सेक्स एजुकेशन की शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या अंतर है ना कि हो सकता है मैं, आप, खुशी या ये जो भी लोग बैठे हैं, हम सब लोग अपने बच्चों के साथ इन फ्यूचर कम्युनिकेशन करने में उतने सहज हों या हमारे पास वैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हों कि हम उनको चीज़ें समझा पाएं, लेकिन आप हर पेरेंट को सेम तराजू में नहीं तोल सकते, क्योंकि सबके कम्युनिकेशन स्किल्स आई एम नॉट श्योर कि उतने ही बेहतर हों कि वो अपने बच्चे को समझा सिखा पाएँ। मान लीजिए कि सबके होते हैं, सबने सिखा दिया बच्चों को, घर में सिखा दिया कि ये गुड टच है, ये बैड टच है, ये कंसेंट होता है, ये प्यूबर्टी होती है, सब सिखा दिया। अब वो बच्चा अपना अपना तो सेपरेटली इंडिविजुअली तो सीख चुका है, अब वो सेम चीज़ स्कूल में ग्रुप के साथ सीख रहा है, उसमें सारे जेंडर हैं, तो उसके मन में जो दूसरे जेंडर को लेकर के झिझक, सवाल या क्यूरियोसिटी होगी ना, ग्रुप में रह के वो खत्म होगी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि घर पे भी सिखाना चाहिए, घर पे भी सिखाओ और स्कूल में भी सिखाओ, ताकि वो इंडिविजुअली भी उस चीज़ को समझे और एक सोसाइटी के तौर पे एक दूसरे की चीज़ों को भी समझते हुए। अब मान लो मैं लड़की हूँ, मेरे को सेक्स एजुकेशन के बारे में मेरे पेरेंट्स घर पे सिखा रहे हैं, तो वो तो लड़की के पर्सपेक्टिव से सिखाएंगे ना। अब मेरी क्लास में तो लड़के भी हैं, या आप किसी भी जेंडर को ले लीजिए, है मेरी क्लास में, तो हर किसी का पर्सपेक्टिव मैं समझ पाऊंगी, हर जेंडर में समझ पाऊंगी, तो वो एट लार्ज मुझे तो करो ना सिखाएगा। बात, तो वहाँ पे उस टीचर की क्या जरूरत है क्लास करने की? तो उसके लिए कैसे सारी करो? बात करेंगे, मुझे तो ऐसे ही बात कर लेंगे एज ए कम्युनिटी। एज अ नहीं, नहीं, हाँ, उसमें क्या टीचर बीच में आकर क्या बताएगा कि तुम ये सोच रहे हो, तुम ये सोच रहे हो, मतलब तुम ये आपको सोच रहे हो। एज अ कम्युनिटी 4 लोगों के साथ बैठ के बात करने में परेशानी नहीं है, लेकिन एक टीचर आकर के हाँ, उसमें समझाए, कोर्स क्यों उसमें करे, कोर्स क्यों कराना है अब भाई? मैं एक चीज बताता हूँ सर आपको, मेरे कल को मेरे मम्मी या पापा मेरे को ये बोलता है कि हाँ भाई कॉन्डम का यूज होता है और वो इसलिए होता है। अब मैं कल अपने 4 दोस्तों में बैठ के बात करूँ कि कल मेरे मम्मी पापा ने मेरे को ये सब बताया, अब वही उन्हीं 4 दोस्तों में से 2 दोस्त मेरे जाएं और ऑनलाइन सर्च करें। वो माँ बाप से नहीं कर सकते डायरेक्ट बात, माँ बाप उनके नहीं कर रहे, मेरे माँ बाप ने क्या, मैंने उनको बताया, वो सर्च कर रहे हैं कॉन्डम क्यों इस्तेमाल होता है, और कॉन्डम देखते देखते वो पॉर्न तक पहुंच गए। अब फिर उन्होंने कल मुझे आके बताया कि ऋतिक तुझे पता है हमने घर जाके कॉन्डम सर्च किया और हमें ऐसे ये वीडियो मिली, तू आज वो वीडियो देखियो। तो चीज़ें इसी तरीके से गलत डायरेक्शन में जाती हैं। जैसा आप कह रहे हैं सर, मुझे लगता है कि बिल्कुल सही बात है, घर से ये चीज़ें शुरू होनी चाहिए। हम लोग जब बड़े होंगे, हमारे बच्चे होंगे, तो हम उन्हें बचपन से इस चीज़ की एजुकेशन देंगे, लेकिन जेनेक्स में ऐसे पेरेंट्स हैं जो नहीं देते हैं। तो आपके जो जनरेशन, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे मैं ये समझ पा रही हूँ कि जिन बच्चों के जो सेक्स एजुकेशन दी जा रही है स्कूल में,
उनके पेरेंट्स को भी बुलाकर एक काउंसलिंग सेशन रखा जाए उन्हीं सेक्स एजुकेटर्स के साथ, और वो उन पेरेंट्स को भी बताएं कि अपने बच्चों को ये चीज़ें बताना कितना ज़रूरी है। तो एक वो जो आइस है वो ब्रेक होगी, और मुझे लगता है कि दोनों जब टीचर की बात पेरेंट्स समझेगा कि हाँ मेरे बच्चे को इस चीज़ की अब ज़रूरत है, मुझे खुलकर इस पे उससे बात करनी चाहिए और हर तरीके से करनी चाहिए, चाहे वो झिझक की लेकिन बात मुझे हो। लगता है इन सब चीज़ से कोई ज़्यादा बदलाव होने वाला नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ होती है संस्कार। जो हमें अरे संस्कार अरे मानना सदन है। सर और एक घंटा संस्कार नहीं लेकर आइए आप इसके अंदर, ये तो संस्कार गलत हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा, ये तो हम नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे। चूज वन, संस्कार या शिक्षा। संस्कार शिक्षा हाँ, कैसे तो अलग भाई होती है? आपने अलग कहा क्यों नहीं हो संस्कार सकते सबसे हैं? अच्छा ऊपर सर है। एक चीज बताऊं, पता है माँ बाप भी ना शिक्षा से ही तो संस्कार आते हैं। माँ बाप भी सर सुनिए, संस्कार से- एग्जैक्टली 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 शिक्षा से ही शिक्षा से संस्कार ही आते संस्कार हैं। आते तो हैं। गलत शुरू अरे से भाई, ही हम संस्कार, कह शिक्षा रहे कैसे? हैं, शिक्षा से ही संस्कार आते अरे मैंने हैं। गलत बोल दिया तो मुझे लगता है हाँ मुझे लगता है कि ये तो नेवर एंडिंग बहस है हाँ। दोस्तों, है ना? हाँ, इसमें तो हम never बहुत ending डिस्कशन है। कर सकते हैं। मुझे लगता है हमें रुक जाना चाहिए, अब लोगों तक छोड़ देना चाहिए। हाँ, आप लोग जरूर बताइएगा मुझे जो मेरा मानना है। हो सकता है आप लोग बोले कि मैं गलत सोचता हूँ, लेकिन ये बात मानिएगा जरूर कि अगर कंसेंसुअल सेक्स हुआ तो पूरा देश तबाही की तरफ चला जाएगा। एंड सेक्स एजुकेशन इज नॉट अबाउट सेक्स। मुझे लगता है हमें सबसे एक लास्ट लाइन। हाँ, और मैं बताना चाहती हूँ कि शुरू से ही सचिन सर सेक्स एजुकेशन के पक्ष में है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि घर पे इस चीज की पढ़ाई हो, वो स्कूलों में पढ़ाने से इस चीज से देखिए इनकार जो कर चीज रहे हैं। गलत है वो गलत है, जो चीज सही है वो सही है। मुझे लगता है इसके पढ़ाने की भी जरूरत नहीं। हम तो नहीं पढ़ कर आए थे आज तक, तो हमें पता था, हम समय के साथ हमें समझदारी आ गई थी क्या चीज सोचना है, क्या बोलना है, क्या नहीं करना। जीवन की तरह हम लोग सब सीखते चले गए। तो ये ऐसे ही रहना चाहिए, सतत प्रवाह ऐसे ही होना चाहिए, फ्लो। इसमें जबरदस्ती एक नया एंगल एलियन पार्ट टाइप सेक्स एजुकेशन दे दो क्योंकि हमसे ये नहीं हो रहा है, तो भाई ये कोर्स ऐड कर दो। इसके लिए डिप्लोमा कोर्स लेने की जरूरत नहीं मुझे लगता। और मेरा मानना ये है कि सेक्स एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ब्रह्मचार्य वाली जो एजुकेशन है उसको मॉडर्न तरीके से अगर उसमें घुसा दिया जाए तो हम लोगों को सेक्स एजुकेशन के साथ राइट टाइम भी बता सकते हैं सेक्स एजुकेशन की किताब में ही। मुझे ऐसा लगता है कि सचिन सर उम्र के साथ समझदार होते चले गए, वो बहुत समझदार हैं, लेकिन हर व्यक्ति इतना समझदार हो वो ज़रूरी नहीं है। इसलिए ऑफ कोर्स घर वालों को बात करनी चाहिए अपने बच्चों से सेक्स एजुकेशन के बारे में, लेकिन स्कूल में भी सेक्स एजुकेशन की शुरुआत होनी चाहिए नो, ताकि हम दूसरे जेंडर के प्रति ज़्यादा एम्पैथेटिक हों और उनकी परेशानियों को लेकर के ज़्यादा सहज उनको फील करवा पाएं। सो दैट्स व्हाट आई फील। कि अभी सर ने कहा कि ये एलियन कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया, तो वो एलियन कॉन्सेप्ट ना रहे इसलिए इस एजुकेशन की ज़रूरत है। और एजुकेशन अच्छी होती है आपको, चाहे वो सब्जेक्ट्स की अगर सही तरह से दी जाए एजुकेशन, और वो बहुत ज़रूरी भी होती है। आई एम श्योर सचिन सर भी इस बात से एग्री नहीं। करेंगे कि एजुकेशन ज़रूरी होती है, एजुकेशन जरूरी है। बिल्कुल। और आप लोग मेरी एक बात से जरूर एग्री करेंगे कि ये जो बात होती है कि जो ज्ञान है वो घर से मिलता है, ये सिर्फ पड़ोसियों के लिए होता है। माँ बाप खुद कहते हैं कि स्कूल में क्या सीखते हो। चलिए आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपनी राय भी दीजिए। बाय।